अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत स्पेशल और कम टाइम में बनने वाले चिकन सैंडविचेस, और इनको कोल्ड सैंडविच का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये वो सैंडविच हैं जिसमें किसी तरह की कोई कुकिंग आपने नहीं करनी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एक हेल्दी से सैंडविच रेडी हो जाते हैं। तो इतने बेहतरीन, इतने लाइट से सैंडविच को किस तरह से बनाया जाता है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक बॉल लेना है जिसके अंदर हमने अपनी सारी चीजें जो है वो मिक्स करनी है। और जो पहली चीज इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो है जी उबला हुआ चिकन। चिकन को पहले ही मैंने बॉईल कर लिया है। इसको जो बॉईल किया है नमक और काली मिर्च डाल के जो है इसको मैंने बॉईल किया है। बॉईल होने के बाद इसको जो है रेशा रेशा कर लिया है। बोन्स वाला चिकन इस्तेमाल करते हैं, बोनलेस चिकन इस्तेमाल करें, वो आपकी चॉइस पर है, लेकिन थोड़ा सा ही चिकन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अब ये उबला हुआ चिकन श्रेड किया हुआ एक प्याली है, बहुत बारीक बारीक श्रेड करना है ताकि सैंडविचेस में ये अच्छा भी लगे। दूसरी चीज इसमें जाएगी कोकम्बर, खीरा। खीरे को भी हमने बिल्कुल फाइन काटा है, छिलका उतार के ही इसको मैंने फाइन काटा है क्योंकि छिलका इसका थोड़ा सा सख्त होता है। एक खीरा लेके इसको बिल्कुल छोटा फाइन काट के वो यहाँ पे शामिल किया है। अगली चीज यहाँ पर जाएगी गाजर। एक बड़े साइज की गाजर लेके उसको भी बिल्कुल छोटा फाइन काटा है। गाजर को किस तरह से काटते, पहले तो अच्छी तरह से इसको धो लेना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत मिट्टी होती है। उसके बाद इसका छिलका उतार के इसको इस तरह से बिल्कुल फाइन काटना है क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है, तो आपने इसके मोटे चंक्स नहीं रखने, बिल्कुल फाइन काटना है। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी भी एक प्याली है और इसको भी बिल्कुल छोटा फाइन काटा है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया है, बिल्कुल फाइन काट के वो यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। अच्छा, सब्जियां जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियां सारी आपने अच्छी तरह से धो के उनको खुश्क करना है और उसके बाद ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगली चीज यहाँ पर जाएगी हेलोपिनोस। इसको भी बिल्कुल फाइन काटा है। ये हेलोपिनो पिकल है और वो मैंने जो है बिल्कुल फाइन काट के वो यहाँ पे डाला है। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ही हमने यहाँ पे शामिल किया है। अब ये जो सब्जियां हैं इनकी ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेश क्रीम का। 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है, वो यहाँ पे हम शामिल करेंगे। अच्छा, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेश क्रीम का मुतबादिल जो है बलाई ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऐसा नहीं है। आप इसका मुतबादिल बलाई नहीं ले सकते, आपने फ्रेश क्रीम ही यूज करनी है। यही आपने जो 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करनी है। और इसी के साथ यहाँ पे 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे मेयोनीज। सीजनिंग में इस्तेमाल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून। नमक यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि ऑलरेडी जो मेयोनीज हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर भी नमक होता है और हेलोपिनो का जो पिकल इस्तेमाल किया इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, तो नमक जो है ये हाथ रख के इस्तेमाल करेंगे। ड्रेसिंग जाहिर है इसका कोई पकाने वाला प्रोसेस तो है नहीं, हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से चख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और भी शामिल कर लेंगे। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है चिकन को, वेजिटेबल्स को, क्रीम के साथ, मेयोनीज के साथ। अच्छा, जरूरत अगर पड़े तो आपको लग रहा है कि ये मिक्सर जो है अभी थोड़ा खुश्क है, ड्राई है, तो फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेयोनीज आप और शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान करना है, क्रीम आपने ज्यादा शामिल नहीं करनी, वो जैसे मैंने आपको बताई आपने वैसे ही शामिल करनी है या उससे भी कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये जो मिक्सर है हमने इसको रनी नहीं बनाना। ये ना हो कि सैंडविच के अंदर हम जब इसको लगाएं तो ये मिक्सर बहना शुरू हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये परफेक्ट जो है मिक्सर हमारा रेडी है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी, बाहर हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल किया है, तो ये ना हो कि वो जो है हल्की मेल्ट होना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे ब्रेड जो है उसके कॉर्नर जो है एजिस वो किनारे काट लेते हैं। यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अच्छा, ये सैंडविच बनाने के लिए आपने फ्रेश वाली ब्रेड लेनी है। कोशिश यही करनी है बेकरी से वो वाली ब्रेड ले जो कि उसी दिन की ही बनी हुई हो क्योंकि कोल्ड सैंडविच है तो जितने ज्यादा सॉफ्ट ब्रेड होगी ये उतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए अगर आप लोग बना रहे हैं तो फिर किनारे काट दें क्योंकि बच्चे जो है जाहिर है वो किनारे अलग करते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, हाई टी में बना रहे हैं, फिर आपको किनारे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही फ्रेश ब्रेड है तो उसके जो किनारे हैं वो भी उतने ही सॉफ्ट होंगे, तो फिर आप एज इट इज़ ही आप इसको जो है मिक्सचर लगा दें। अब यहाँ पे जो हमने किनारे काटे हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इनको जो है ग्राइंडिंग मशीन में डाल के ग्राइंड करेंगे और इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो बस अब हमने इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ड्रेसिंग नहीं करनी। सपोज इसके ऊपर कोई सॉस या केचप या चिली सॉस कुछ नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी सॉसी है क्योंकि इसके अंदर क्रीम है, मेयोनीज है। तो इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर
अलहदा से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये मिक्सर लेना है, 1 से 2 चम्मच मिक्सर लेना है, अच्छे से इस स्लाइस के ऊपर फैला देना है। और एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने ओवरलोड नहीं करना, उतना मिक्सर लगाना है जितना कि स्लाइस के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा ओवरलोड करेंगे तो बाद में ये मिक्सर जो है साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा और वैसे भी वो ज़ाया हो जाएगा। अब इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का दूसरा स्लाइस। ब्रेड का दूसरा स्लाइस ऊपर रखने के बाद दोनों को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाएं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ट्रायंगल शेप में जो है आज की ये सैंडविच हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो बस ये आपको मैं इसको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। बहुत सॉसी अंदर से जो है सारी फीलिंग के साथ एक परफेक्ट किस्म का सैंडविच हमारा तैयार है। और यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का कोल्ड सैंडविच का जो प्लेटर है वो रेडी है। इसके प्लेटर में मैंने जो है साथ फ्राइज भी रखे हैं, जैसे कि ज्यादातर क्लब सैंडविच के साथ जो है हमेशा सर्व किए जाते हैं। ना तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी है, ना किसी तरह की कोई कुकिंग करनी पड़ी है। सिंपल चिकन को बॉईल हमने पहले ही करके रख दिया था और ये काम फिर अगला काम वैसे ही आसान हो गया है। जितना मिक्सचर बनाया था उसमें हमारे बहुत सारे सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हुए हैं। यहाँ पर अभी मैंने कम ही प्रेजेंटेशन के लिए रखे हैं, बाकी सैंडविचेस जो हैं वो अलहदा से मैंने डब्बे में डाल के उनको कवर करके रखा है फ्रिज में, ताकि अगले दिन हम बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकें। तो बस यहाँ पर हमारे बेहतरीन किस्म के हेल्दी से हमारे जो है सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। दूसरा हाई टी के लिए आप बनाना चाहते हैं तब भी ये एक बेस्ट जो है सैंडविच जो है वो काउंट होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर कुकिंग नहीं करनी। सिंपल आपने मिक्सर बनाना है, ब्रेड के ऊपर लगा देना है। एक सैंडविच मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करें, जो मैंने प्लेटर बनाया है सारे सैंडविचेस जो हैं इनके अंदर स्टफिंग जो है बहुत कम मिकदार में रखी है, क्योंकि अगर ज्यादा रखेंगे तो सैंडविचेस से बाहर आना शुरू हो जाएगी और वो गिर जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।